हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो जीनियस एकेडमी पर पृष्ठ रसायन का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। और आज इस लेक्चर को, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। अपन ने लास्ट लेक्चर पे सीख ली थी कंप्लीट। अब जब हम कोलाइडी विलयन को बनाते हैं, किसी भी चीज़ को हम जब बनाते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ भी तो रह जाती हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करने का प्रक्रम यानी कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण डालना। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। देखो, अगर कोलाइडी विलयनों के अंदर थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ रह जाती हैं, इधर ध्यान से समझना, कोलाइडी विलयनों के अंदर थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ रह जाती हैं तो उससे वो कोलाइडी विलयन स्थायी होता है। पर अगर अशुद्धियाँ एक न्यूनतम मात्रा से ज़्यादा रहती हैं तो कोलाइडी विलयन जो होता है वो अस्थायी होने लगता है। तो उन अतिरिक्त अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा हम कोलाइडी विलयन की अशुद्धियों को एक आवश्यक सीमा तक कम कर सकें, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहलाता है। तो मैं लिख देता हूँ, वह प्रक्रम जिसके द्वारा हम कोलाइडी विलयन की अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम कर सके। कोलाइड विलयन का शुद्धिकरण कहलाता है। ठीक है, अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं। एक वैद्युत अपघट्ट अशुद्धियां होती हैं, वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां ये आवेशित होती हैं बच्चों, यानी धनावेश ऋणावेशित अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। और दूसरी जो अशुद्धियां होती हैं वो विलयशील पदार्थ, विलयशील अशुद्ध पदार्थ, इन पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, दो विधियां यहां पर अपन तीन विधियां काम में लेते हैं शुद्धिकरण की। शुद्धिकरण की तीन विधियां काम आती। ठीक है, सबसे पहली विधि है अपोहन विधि। ये विधि कब काम में लेनी है? दोनों प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित हो। जब विलयन में दोनों प्रकार की अशुद्धियां हो, तब काम लेते हैं। किसके द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है? उपकरण का नाम अपोहक होता है, जो थॉमस ग्राहम ने बनाया था। उपकरण का नाम अपोहक होता है। तो मैं ध्यान हो तो थॉमस ग्राहम ने क्रिस्टलाइड और कोलाइड प्रकार के पदार्थ बताए थे ना, तो वो कैसे बताए थे? विलयनों को छाना था उन्होंने। तो किसके द्वारा छाना था? जंतु झिल्ली या अपोहक के द्वारा। अपोहक का मतलब होता है जंतु झिल्ली। यह है जंतु झिल्ली होती, जिसके द्वारा केवल वास्तविक विलयन के कण गुजर पाते हैं। वास्तविक विलयन के कण या अशुद्धियां। छन पाती।
कोलाइडी कण नहीं छन पाते, बड़े होते हैं आकार में, ठीक है। और जंतु झिल्ली के छिद्रों का आकार कोलाइडी कणों के आकार से छोटा होता है। कोलाइडी कण नहीं छन पाते और यही आधार है शुद्धिकरण। और इसमें अपन कुछ भी नहीं करते, अपोहक में अपोहक क्या, जंतु झिल्ली का थैला, ये ध्यान रखो, जंतु झिल्ली का बैग है ये। अपोहक में अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरकर उसे बहते पानी में उल्टा लटका देते। इससे विसरण होता है, विसरण होने लगता है, वह अशुद्धियां बाहर निकल जाती। यह धीमा प्रक्रम है, ये ध्यान रखें। कैसे प्रक्रम है? धीमा प्रक्रम, ठीक है। इधर से पानी डाल रहे हैं, वाटर, इधर से जरूरत पड़ी तो पानी निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। यहाँ ये जंतु झिल्ली है, देखो, ये परचमेंट मेम्ब्रेन जंतु झिल्ली है, इसमें कोलाइडी विलयन भरे हुए, कोलाइडी विलयन अशुद्धियों के साथ भरा हुआ है। और इसको पानी में, ये पूरे में पानी भरा हुआ है, पात्र में उल्टा लटका दे तो ये अशुद्धियाँ ऐसे बाहर निकल आए और अंत में कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाए। ये तरीका होता है, ठीक है। ये अपोहक है, ठीक। दूसरा प्रक्रम क्या होता है? वैद्युत अपोहन। देखो, अगर कोलाइडी विलयन में केवल आवेशित प्रकार की अशुद्धियां हैं, वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धि, विलयशील नहीं है, मतलब निरावेशित अशुद्ध नहीं है, आवेशित प्रकार की अशुद्धियां, तो वैद्युत अपोहन प्रक्रम काम में लेते हैं। फिर तुम सोच रहे हो सर यही बढ़िया है, लेकिन ये धीमा है। अगर हमें आवेशित प्रकार की अशुद्धियों को तेजी से अलग करना है तो वैद्युत अपोहन काम में लेते। यह आवेशित अशुद्धियों को, आवेशित अशुद्धियों को तीव्र गति से अलग करता है, तीव्र गति से अलग करता है, क्योंकि अपोहक झिल्ली के चारों तरफ के दोनों तरफ दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। तो इलेक्ट्रोड लगे होंगे तो आवेशित अशुद्धियां तेजी से चिपक जाएंगी इलेक्ट्रोड पर, धनावेशित अशुद्धियां ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पर चिपकेंगी। समझ में आ रही बात? तो देखो डायग्राम किस तरीके का होता है।
ये इस तरह से अपोहक झिल्ली होती, इसमें ये क्या भरा हुआ है, अशुद्ध सॉल, अशुद्ध कोलाइड विलियन। इसमें अशुद्धियाँ ऐसे फैली हुई पूरे, ठीक है। और ये है अपोहक, और इधर इसमें क्या लगा देते हैं अपन, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा देते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड इधर लगा देते हैं, इस पर प्लस इस पर माइनस, ठीक है। और यहाँ इसमें पानी डला हुआ है, ठीक है। ये क्या है, अपोहक झिल्ली, ठीक है। वही उसी तरह से पानी अंदर, इधर से जल अंदर डालेंगे और इधर से बाहर निकालेंगे, ये वैद्युत अपोहक। ठीक है। लाभ क्या है इस विधि का, समय का बचाव, तीव्रता से हो जाती है इसलिए। और लास्ट विधि है बच्चों अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन, देखो आप सब जानते हैं निस्यंदन का मतलब क्या होता है, छन्ना पत्र या फिल्टर पेपर। निस्यंदन को क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर बच्चों दो तरह के आते हैं, एक तो बड़ा फिल्टर पेपर आता है, एक अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर होता है। जो सामान्य फिल्टर पेपर होता है उसके छिद्रों का आकार बड़ा होता है, जिससे कोलाइडी विलयन के कण आसानी से उसमें से निकल जाते हैं। मतलब कोलाइडी विलयन में अगर अशुद्धियाँ हैं और उसको आप एक सामान्य फिल्टर पेपर में से छानोगे तो क्या होगा बताओ, जो सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्र हैं वो बहुत बड़े हैं, तो उसमें से अशुद्धियाँ भी बाहर निकल जाएंगी, कोलाइडी विलयन भी बाहर निकल जाएगा, तो साथ साथ ही रहेंगी अशुद्धियाँ उसके। समझ में आ रही बात, हम चाह रहे हैं कि अशुद्धियाँ तो निकल जाएँ और कोलाइडी कण इसमें से नहीं छने, तो हमें इस फिल्टर पेपर को अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर में बदलना पड़ता है। समझ में आ रही बात, तो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर के द्वारा छानना पड़ता है अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, ठीक है। अब अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर तैयार कैसे किया जाता है वो सुन लो। एक मिश्रण होता है एल्कोहल और ईथर का, 4% नाइट्रोसेलुलोज में मिश्रण, एल्कोहल और ईथर में, एल्कोहल ईथर मिला लिया बराबर मात्रा में, उसमें 4% नाइट्रोसेलुलोज डाल देते हैं, तो एक मिश्रण तैयार हो गया 3 चीज़ों का, एल्कोहल ईथर और नाइट्रोसेलुलोज का। अब इसमें क्या करते हैं, उस फिल्टर पेपर को, उस नॉर्मल फिल्टर पेपर को डिप कर देते हैं। इससे क्या होता है, इसके छिद्रों का आकार धीरे धीरे घटने लगता है। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में फॉर्मेल्डिहाइड विलयन में इन छिद्रों को कठोर कर लेते हैं, क्योंकि छिद्र तो मुलायम रहेंगे फिर से बिखर जाएंगे। छिद्रों को कठोर करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड में भिगो देते हैं और अंत में उस फिल्टर पेपर को सुखा लेते हैं और वो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर में बदल जाता है। अब इसमें से अगर आप कोलाइडी विलयन, अशुद्ध कोलाइडी विलयन डालोगे तो केवल अशुद्धियों के कण ही निकल पाएंगे उन छिद्रों से, कोलाइडी कण अन्य छिद्रों की तुलना में बड़े रह जाएंगे, तो नहीं निकल पाएंगे। समझ में आ रही है आपको कहानी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस प्रक्रिया के द्वारा जो शुद्धिकरण का प्रक्रिया वो धीमा चलता है, इसलिए दाब बढ़ाकर चूसण विधि का उपयोग करके इसको तेज कर सकते हैं। सामान्य फिल्टर पेपर, सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार, सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार बड़ा होता है, ठीक है। अतः इसमें से अशुद्धियों के साथ कोलाइडी कण भी निकल जाते हैं। और शुद्धिकरण नहीं हो पाता। अतः सामान्य फिल्टर पेपर को फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार घटाकर इसे अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर में बदला जाता है।
ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, कोलोडियन विलयन का उपयोग करते हैं, जो मैंने अभी बताया था। इसके लिए फिल्टर पेपर को कोलोडियन विलयन में डुबोया जाता, डुबोकर उसके छिद्रों को छोटा कर देते हैं। अब फिल्टर पेपर को फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा कठोर बनाया जाता, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा कठोर बनाकर अंत में सुखा लेते। प्राप्त फिल्टर पेपर या निस्यंदन पत्र अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र कहलाता। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कोलोडियन क्या होता है। एल्कोहल व ईथर के विलयन में 4% नाइट्रोसेलुलोज, ये पदार्थ होता है, नाइट्रोसेलुलोज का मिश्रण होता है। कोलोडियन का मिश्रण कोलोडियन कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछता कोलोडियन क्या है। इस मिश्रण में उस सामान्य फिल्टर पेपर को जैसे डुबोगे तो उसके छिद्रों का आकार छोटा हो जाए, और लास्ट में उन छिद्रों को कठोर बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड में डुबो देना, फिर सुखा लेना और फिर छान लेना, तो सूक्ष्म निस्यंदन पत्र बन जाए। ठीक है। शुद्धिकरण धीमी गति से होता है, शुद्धिकरण धीमा होता है। तीव्र करने के लिए चूषण का उपयोग किया जाए, चूषण दाब बढ़ाकर। नोट कर लो, चूषण या दाब बढ़ाकर। ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये 3 विधि थी, 3 तरीके थे। ठीक है, कोलाइड विलयनों के शुद्धिकरण की। अब बात करते हैं कोलाइड विलयनों के गुण धर्मों की, उसके बाद कोलाइड विलयनों के उपयोग, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, कोलाइड विलयनों के गुण धर्मों की बात करते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं भौतिक गुणधर्म। इसमें भी कई हैं। सबसे पहले क्या है, प्रकृति।
प्रकृति कैसी होती है? विषमांगी, विषमांगी होती। दो परावस्थाएं पाई जाती हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था व दूसरी कौन सी है? परिक्षेपण माध्यम। एक चीज और, कोलाइडी कणों का आकार परिक्षेपण माध्यम से बहुत बड़ा होता है। बड़ा होता है इतना नहीं, इससे भी प्रकृति विषमांगी हो जाती है। ठीक है। दूसरा स्थायित्व, तो अपन सब जानते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व द्रव विरोधी से अधिक है। तीसरा निस्यंदन या छनने की प्रक्रिया, छानना। ठीक है। तो सामान्य भी देखा, सामान्य फिल्टर पेपर से, सामान्य फिल्टर पेपर द्वारा छन जाते। एसपीएम व अतिसूक्ष्म निस्यंदन पत्र द्वारा नहीं छनते। ठीक है। नेक्स्ट है गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु एक तरीका होता है। देखो, गुरुत्वाकर्षण से हम कणों को नीचे सेटल कर सकते हैं, अब इन पर पड़ता ही नहीं, परंतु अपकेंद्रण द्वारा, अपकेंद्रण एक प्रक्रम होता है, एक मशीन होती है अपकेंद्री मशीन, उसमें कोलाइडी विलयन को रख के घुमा देते हैं। रक्त भी एक कोलाइडी विलयन, उसको रख के अपकेंद्रण मशीन में घुमा दो, परंतु अपकेंद्रण द्वारा एक प्रक्रम होता है, अपकेंद्रण द्वारा कोलाइडी कणों को पैंदे में बैठाया जा सकता है। पैंदे में बैठा सकते हैं। आकार व रंग, इसका ध्यान रखना। देखो, कोलाइडी कणों का रंग क्यों दिखता है? क्योंकि कोलाइडी कण जो है ना, ये उपयुक्त रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। तो जिस रंग के प्रकाश का ये प्रकीर्णन करते हैं, उस रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस तरंग दैर्ध्य का आकार से संबंध होता है कोलाइडी कणों के आकार से। एक बार नोट करो। तो बच्चों, आकार और अगर रंग की बात करें तो कोलाइडी विलयनों का जो रंग होता है कोलाइडी कणों के आकार और कोलाइडी कणों के आकार व प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है। जैसे सिल्वर के सॉल दो प्रकार के, यहाँ क्या सिल्वर के कणों का आकार थोड़ा छोटा है,
इसमें क्या है, सिल्वर के कणों का आकार थोड़ा बड़ा है। सिल्वर के कणों का आकार 6×10⁻⁵ मिलीमीटर, जबकि यहाँ सिल्वर के कणों का आकार 9 गुना, 6 को उल्टा कर दो, 9 गुना 10⁻⁵ मिलीमीटर। तो जब यहाँ प्रकाश इन कणों पर, देखिए ये प्रकाश है, जब ये छोटे कणों पर टकराएगा तो इसकी तरंग दैर्घ्य भी छोटी होगी। प्रकाश ये चारों तरफ फैल गया छोटे कणों पर, तो कम तरंग दैर्घ्य, कम लैम्बडा, तो तरंग दैर्घ्य कम होगी तो रंग भी उसी तरंग दैर्घ्य के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो इसका होता है पीला नारंगी। पीले रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है बच्चों। अरे कणों का आकार छोटा है तो छोटी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश आके प्रकीर्णित होगा। पीले रंग की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य बड़ी होती है। लाल रंग की ऊर्जा जो होती है वो कम होती है, तरंग दैर्घ्य बड़ी होती है। सिल्वर के कणों का आकार बड़ा है। तरंग दैर्घ्य से मतलब देखो, समझो, तरंग दैर्घ्य कम होने से मतलब है एनर्जी ज़्यादा है। अब तरंग दैर्घ्य कैसे कम होगी, ये देखो, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम लैम्बडा। एक शंख और एक गर्त के बीच की दूरी तो होती है, तरंग दैर्घ्य कम होती है। जबकि अगर बड़ा है तो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, तो प्रकाश जो टकरा रहा है इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, प्रकीर्णन हो जाएगा प्रकाश के चारों तरफ। ठीक है, तो लैम्बडा अधिक है। कण बड़े हैं ना तो बड़ी तरंग दैर्घ्य चाहिए प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश। ठीक है, तो रंग कैसा है, लाल नारंगी। कुछ समझ में आया? ठीक है, ऐसी पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 और बताता हूँ मैं। जो सोना होता है उसके कोलाइडी विलयन का रंग AuN गोल्ड, सॉल के कोलाइडी विलयन का रंग आकार के अनुसार निम्न प्रकार बदलता है। पहले होता है पहले बैंगनी होता है, फिर बैंगनी से नीला बदलता है, नीले से पीला और पीले से स्वर्णिम। तो कणों का आकार भी इस हिसाब से बदल जाता है। अगर कण बहुत छोटे होते तो बैंगनी रंग, बहुत छोटे कण, बड़े कण, तो कणों के आकार के हिसाब से रंग बदलता है। क्लियर है? नोट कर लो। चलो अब आ जाते हैं अपन एक और भौतिक गुणधर्म है, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
देखो बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल कोलाइडी कणों का बहुत अधिक होता है। कोलाइडी कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्च होता है, अतः ये उत्तम अधिशोषक का कार्य करता है। ये ध्यान रखें, कोलाइडी विलयन अच्छे अधिशोषक होते हैं क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्च होता है। ओके, चलो अब देखो ये हो गया इसके भौतिक गुण सारे। अब इसके दूसरे प्रकार के गुण आते हैं बच्चों, वो है अणुसंख्यक गुणधर्म। इसमें तो एक लाइन लिखनी है बस। क्या होते हैं ऐसे गुणधर्म जो विलयन के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि कोलाइडी विलयनों की तुलना वास्तविक विलयन से करें, कोलाइडी विलयनों की तुलना समान सांद्रता वाले वास्तविक विलयन से करें तो कोलाइडी कण आकार में बड़े होने के कारण, आकार में पुंजित होने के कारण, पुंजित बड़े बड़े, पुंजित या बड़े होने के कारण संख्या में कम होते, संख्या में कम होते। अतः समान सांद्रता वाले विलयन, समान सांद्रता वाला ये वाले कोलाइडी विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म वास्तविक विलयनों से कम होते हैं। वास्तविक विलयन में कणों की संख्या कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों की संख्या से कम होती है, सॉरी ज़्यादा होती है। वास्तविक विलयन में तो कण ज़्यादा होंगे ना, छोटे छोटे, और कोलाइडी विलयन में कण बड़े बड़े रहे तो कणों की संख्या वैसे ही कम हो जाएगी। अरे 100 कण है और ये 100, किसी विलयन में 100 कण है, वास्तविक में भी 100 है और कोलाइडी में भी 100 है। अब वास्तविक में तो ये 100 कण मान लो एज इट इज़ रहे, छोटे छोटे रहे, और कोलाइडी विलयन जब बने तो ये 100 कण जुड़ के दो कण जुड़ के 50 ही रह जाए। बड़े कण तभी तो बढ़ेंगे, 2-3 कण एक साथ जुड़ जाएंगे, तभी तो कोलाइडी रेंज आएगी, 50 ही रह जाएंगे कण। तो अणुसंख्यक गुणधर्म घट जाते हैं कोलाइडी विलयनों के, किसकी तुलना में? वास्तविक विलयन की तुलना में। कौन कौन से होते हैं ये गुण? 4 होते हैं, पढ़े थे ना विलयन चैप्टर में। मैं लिख देता हूँ, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा हिमांक में अवनमन, तीसरा क्वथनांक में उन्नयन, चौथा परासरण दाब। इन चारों गुण धर्मों के मान कोलाइडी विलयनों के लिए कम होते हैं, किसकी तुलना में? वास्तविक विलयनों की तुलना में। नोट कर लो। इसके बाद बच्चों आता है तीसरा, टिंडल प्रभाव। टिंडल, ये क्या होता है? देखो, जब प्रकाश किसी रोशनदान से सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में मौजूद धूल के कण जो होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसकी वजह से
वो प्रकाश एक चमकदार रास्ता बनाता हुआ निकलता है, इसे टिंडल प्रभाव। जब कोलाइडी विलयन के कणों पर प्रकाश एक रोशनदान या सूक्ष्म छिद्र से निकलता है, रोशनदान या सूक्ष्म छिद्र से निकलकर टकराता है, तो ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे कणों का मार्ग चमकदार दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह वास्तविक विलयनों द्वारा नहीं दिखता, यह प्रभाव वास्तविक विलयन के कण नहीं दर्शाते, बहुत छोटे होते हैं। निलंबन जब नहीं दर्शाते वो बहुत बड़े होते हैं, विलयनों में नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे हम दो प्रकार के विलयन ले लेते हैं। यहाँ नमक का जल में विलयन ले लेते हैं, ये वास्तविक विलयन। ठीक है, ये हमने लेंस ले लिया और ये हमने प्रकाश का सोर्स ले लिया। तो प्रकाश इस लेंस से ऐसे टकराएगा और फिर ये प्रकाश ऐसे गुजर जाए, कोई मतलब ऐसे इस तरह से गुजर जाए, कोई यहाँ पर टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देगा, सीधा गुजर जाए। ठीक है, ये वास्तविक विलयन। टिंडल प्रभाव नहीं। कैसे पता चला टिंडल प्रभाव नहीं दिख रहा? देखो, जैसे प्रकाश गुजरा ना तो वैसे की वैसे निकल गया, मतलब अंदर विलयन में कोई चमकदार रास्ता नहीं बना, टिंडल प्रभाव नहीं। अब अगर अपन एक कोलाइड विलयन ले लें, ऐसे ही कोलाइडी कण इसमें, तो ये क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते। ये लेंस है, ये प्रकाश का स्रोत है, ऐसे। तो ये जो रास्ता होता है ये चमकदार बन जाता है, जहाँ जहाँ से प्रकाश भी गुजर रहा है। देखो ये रास्ता, यहाँ पर कण दिखते ही नहीं, कण सारे नीचे दिखते हैं, नीचे एकदम अंधेरा सा हो जाता है। जहाँ जहाँ से प्रकाश गुजरता है वो एकदम चमकदार शंकु, यहाँ देखिए पूरे में ही कण है। ठीक है, तो ये क्या है, चमकदार शंकु। इसे टिंडल शंकु भी कहा जाता है, टिंडल शंकु। और एक कोलाइडी विलयन रखा हुआ, ठीक है, टिंडल प्रभाव उपस्थित। क्लियर है? तो ये है आपका टिंडल प्रभाव। ये दिखाई क्यों देता है? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं कोलाइडी कण, ठीक है, इसलिए ये दिखाई देता है। नेक्स्ट है ब्राउनियन गति, उसके बाद है आवेश। देखो इसे टेढ़ी मेढ़ी गति भी कहा जाता है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजी थी है।
जब कोलाइडी विलयन प्रकाश के मार्ग में चमकते हैं, तो ये तो टिंडल प्रभाव है, चमकते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, बहुत तेजी से हिल रहे होते हैं, चमकते हैं तो वे बहुत तेजी से अनियमित गति करते हैं, अनियमित जिगजैग, अनियमित जिगजैग गति करते हैं। इसे ब्राउनियन गति कहा जाता है, ब्राउनियन गति कहा जाता है। अच्छा, क्यों होता है ऐसा? कारण क्या दिक्कत है? कोलाइडी कणों जो ऐसे भाग रहे हैं, इसका कारण है परिक्षेपण माध्यम से टकराने के कारण। परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण लगातार परिक्षेपण माध्यम से टकराते रहते हैं, अतः यह गति पाई जाती है। तो यह गति पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से होती है कोलाइडी कण। ये इधर गया, फिर ऐसे इससे टकरा है, फिर 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 इससे, मतलब ये है ब्राउनियन गति, टेढ़ी मेढ़ी गति। ये कोलाइडी विलयनों को स्थायित्व देती है। ये कोलाइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करती है ये गति। क्यों? देखो लॉजिक समझो। अगर मान लो ये कण इधर उधर नहीं भागेगा तो ये सारे कण एक दूसरे से चिपक के निलंबन बना लेंगे। कोलाइडी कण इधर उधर भाग रहा है, इससे फायदा है, कोलाइडी विलयन उसी अवस्था में बना रहता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों वैद्युत गुण। ब्राउनियन गति के बाद नेक्स्ट जो गुण है वो है वैद्युत गुण। कोलाइडी कणों पर आवेश कैसे आता है ये देखेंगे। मतलब कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेशित कोलाइडी विलयन और एक ऋणावेशित। देखो कोलाइडी विलयन के कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होता है, दोनों प्रकार के आवेश, किसी एक कोलाइडी कण पर दोनों प्रकार के आवेश नहीं होते। अगर दोनों प्रकार के आवेश होते तो उदासीन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या तो धनावेशित होता है कोलाइडी विलयन या ऋणावेशित होता है। तब डाल लेंगे अपन फिफ्थ आवेश या वैद्युत गुण। कोलाइडी विलयन को कौन सी गुण? वैद्युत गुण।